कितनी बेरहमी के साथ वो गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, और सिर्फ तोड़ने से पेट नहीं भर रहा, गाड़ी को पलट रहे हैं। पुलिस की गाड़ी भी अगर टकरा गई है तो भी उसको तोड़ फोड़ के, और किसी आम इंसान की गाड़ी टकराई उसको भी तोड़ फोड़ के उल्टा कर दिया गया। सड़क पे फुल ऑन पूरी सड़क घेर के डीजे चला सकते हैं, कोई भी गाड़ी वाड़ी फोड़ सकते हैं, किसी को भी झापड़ मार सकते हैं, पुलिस आके आपकी साइड लेगी। जब पब्लिक स्पेसेस में अपनी बारात निकालते हैं तो किस तरीके से एक बारात पूरी सड़क को घेर के अपने बाप की जागीर समझ के और घोड़े पे ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ इन्हीं की शादी हुई है। स्टेडियम में मैच देखने जाओ तो स्टैम्पीड हो जाता है, कुंभ में जाओ तो स्टैम्पीड हो जाता है, रेलवे स्टेशन पे तो स्टैम्पीड हो जाता है। थोड़ी सी बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है। देश की कैपिटल सिटी में बहुत सारी ऐसी जगह है 5-10 मिनट की बारिश में नाव चला लो यार। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका फोर्थ डायमेंशन के एक और एपिसोड के अंदर। बहुत सारे लोग आप में से कमेंट्स में बहुत दिन से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भारत एक मौज फिर से शुरू करें। गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि भारत में मौजों की कोई कमी नहीं है। हर दिन हमें कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिलता रहता है जिसको सुनने के बाद माथा पीट लेते हैं कि ये क्या हो रहा है इस देश में। तो मौजों की इतनी बड़ी एक पाइपलाइन इकट्ठी हो गई। आपको याद होगा ये शो मैं करा करता था, 4 साल पहले बंद हुआ, और उसमें मैं इसी तरह की खबरों में देश में चारों तरफ क्या हो रहा है आप लोगों के सामने लेके आता था। तो ये पिछले 4 सालों में देश कुछ खास बदला है नहीं, और खबरें वैसी की वैसी आपको मिलती जा रही हैं। आप भी देख रहे होंगे अपने आसपास, मैं भी देख रहा हूँ, और उन्हीं खबरों के साथ आते हैं और शुरू करते हैं भारत एक मौज। मैं दोस्तों नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ, और जहाँ मैं रहता हूँ नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे लोगों को इस बात का पता होगा कि कांवड़ यात्रा फाइनली ख़त्म हो गई है। कांवड़ यात्रा आपको पता ही होगा कि भगवान शिव के भक्त गंगा जल लेने के लिए पैदल पैदल जाते हैं और पैदल पैदल आते हैं। ये पूरी की पूरी जर्नी जो है ये पैदल ही चलना होता है। बेसिकली ये अपने शरीर को कष्ट देके भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, और आपको मालूम है भगवान भी आसानी से प्रसन्न तो होते नहीं हैं। वो चाहते हैं कि कष्ट झेल के लोग अपनी भक्ति साबित करें। तो ये शिव भक्त ये अपनी भक्ति साबित करने के लिए गंगा जल लेने जाते हैं और लेके आते हैं। अब भगवान इन पे कितने प्रसन्न होते हैं ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि साल के 355 दिन तो ये लोग इनविजिबल हैं, इनविजिबल टू द सोसाइटी। साल के 355 दिन ना इनके कोई हक है, ना इनको कोई हेल्थ केयर है, ना इनको कोई एजुकेशन का कोई जुगाड़ है, ना इनकी कोई सोशल सिक्योरिटी है, ना इनकी कोई एम्बिशंस हैं, ना रहने की कोई खास जगह है, और ना ही समाज में कोई खास जगह है। तो पूरे साल ये समझ लीजिए कि एक पढ़ा लिखा समाज जो है वो उनके लिए ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। केवल इस 10 दिन के अंदर, जितने भी दिन की ये यात्रा होती है, इन दिनों के अंदर इनको अपनी इम्पोर्टेंस पता चलती है। इनके ऊपर मुख्यमंत्री भी आके फूल बरसा रहा है, पुलिस भी आके पांव दबा रही है। मतलब जिसको भी ज़िंदगी में वैलिडेशन चाहिए, जिसको भी ज़िंदगी में ये चाहिए कि उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, उसको कोई इज्जत नहीं करता, कोई उसको भाव नहीं देता, कोई घास नहीं डालता उसको, सब लोग उसके ऊपर हंसते हैं, सब लोग उसको दुत्कारते हैं, उनके लिए सजेशन है एक बार कांवड़ यात्रा के टाइम पे कांवड़ लेके निकल लें। फिर आपके अड़ोसी पड़ोसी क्या पूरा प्रजातंत्र आपको इज्जत देगा, पूरा प्रजातंत्र आपके ऊपर फूल बरसाएगा। आपके लिए जगह जगह कैंप लगे होंगे जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। आप सड़क पे फुल ऑन पूरी सड़क घेर के डीजे चला सकते हैं, कोई भी गाड़ी वाड़ी फोड़ सकते हैं, किसी को भी झापड़ मार सकते हैं, पुलिस आके आपकी साइड लेगी और जिसको आपने मारा है उसको शायद गिरफ्तार कर ले। और ये वो टाइम होता है जिसमें आम नागरिक के जो राइट्स होते हैं और पुलिस के जो राइट्स होते हैं वो लगभग बराबर से हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपने बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे जो चल रहे हैं, तो पुलिस की गाड़ी भी अगर टकरा गई है तो भी उसको तोड़ फोड़ के उल्टा कर दिया गया कांवड़ियों के द्वारा, और किसी आम इंसान की गाड़ी टकराई उसको भी तोड़ फोड़ के उल्टा कर दिया गया। तो लोग किसी तरह जान बचा के वहाँ से भागे। सवाल ये है कि ये लोग जब गाड़ियाँ तोड़ रहे होते हैं, या खाने में प्याज मिल गई तो पूरा रेस्टोरेंट तोड़ दिया, इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी। हम सभ्य समाज में लोग कहते हैं कि छोटी सी तो बात थी, इसमें इतनी मार कुटाई करने की ज़रूरत क्या है। ध्यान से सोचिए क्या ज़रूरत है कि इतनी सी बात पे कि गाड़ी टच हो गई या प्याज मिल गई, उसके ऊपर इतने जो है गुस्से के साथ वो व्हीकल्स को तोड़ते हैं, रेस्टोरेंट को तोड़ते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी का सत्यानाश करते हैं। इसकी क्या वजह रही है? ये जो रोष है ये आ कहाँ से रहा है? ये वही रोष है जो मैं आपको पहले बताया अभी, कि पूरे टाइम पूरे साल इन लोगों को इस रिपब्लिक ने दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक रखा है। और इन दिनों के दौरान
ये रिपब्लिक में अपना स्पेस क्लेम करने की कोशिश करते हैं। और ये जो एंगर है, जिस एंगर से ये गाड़ी तोड़ी जा रही है ना, ये एंगर सिर्फ इसलिए ही नहीं है कि भाई अब हम गुंडागर्दी करेंगे, ना 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 ना, ये एंगर इसलिए भी है कि ये जो एक भयंकर जो क्लास डिफरेंस है कि आप लोगों के पास ये गाड़ियां कैसे हैं, हम लोग आपसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमारे पास ये गाड़ियां क्यों नहीं है। कहने को बहुत सारे लोग इस बात को डिसमिस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गौर से सोचेंगे तो आप ये देखेंगे इतना क्या गुस्सा है कि ये लट लेके ये गाड़ियों को इस तरह से तोड़ते हैं। हाँ, गुंडागर्दी है, लेकिन गुंडागर्दी के पीछे जो इतना गुस्सा है वो आ कहाँ से रहा है। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे इस कमेंट पे बुरा मानेंगे, इसको डिसमिस करेंगे कि मैं उनको डिफेंड कर रहा हूँ। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू डीकंस्ट्रक्ट द एंगर है। आप देखें, मेरे और आपके जैसे समाज में हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग जो जब वो पब्लिक स्पेसेस में अपनी बारात निकालते हैं तो किस तरीके से एक बारात पूरी सड़क को घेर के अपने बाप की जागीर समझ के और घोड़े पे ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ इन्हीं की शादी हुई है, सिर्फ इन्हीं की शादी हो रही है। आज पूरी दुनिया का फोकस इधर होना चाहिए। गूगल अर्थ का सैटेलाइट भी आज इधर की इमेजेस दिखाएगा, पूरी दुनिया में कहीं पे मैरिज इन इंडिया ढूंढा जाएगा तो। और एक एक आदमी उसके अंदर ये समझ रहा होता है कि वो सूरज बढ़ जाता है कि फिल्म का कोई कैरेक्टर है। हर एक इंसान की इज्जत उसकी नाक पे रखी रहती है और आपकी हिम्मत नहीं है कि आप उनको ये बोल सकें कि प्लीज़ रास्ता थोड़ा सा छोड़ दें, हमें अपनी गाड़ी यहाँ से निकालनी है। ठीक उसी तरीके से जब यही पढ़े लिखे लोग अपने बच्चों को स्कूल से लेने जाते हैं, जो दिल्ली जैसे शहरों में जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनके बाहर आप भीड़ देखो, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो व्हीकल्स को पूरी सड़क पे जहां उनका मन करता है वहां खड़ी कर देते हैं विद नो रिस्पेक्ट टू पब्लिक स्पेस है। और आप उनको बोल के देख लो अगर कि प्लीज आप गाड़ी यहाँ से डालें, तो वो सबके सब मिलके आपको ऐसा अटैक करते हैं जैसे आपने कोई गुनाह कर दिया हो। अगर आप इन दो वाक्यों से कंपेयर करें जो कांवड़ कर रहे हैं, तो दोनों में कोई खास डिफरेंस है नहीं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक बनावट आ जाती है कि भाई ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये लाठी लेके तोड़ते नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा और पुश करो उस पेरेंट को या किसी बारात में, वहाँ पे बहुत सारे लोग, बारातों में तो लोग बंदूकें लेके खड़े होते हैं, सबके सब सत्या बन के घूम रहे हैं, वहाँ पे कहीं मौका मिले तो गोली चला दें। कहने का मोटा मोटा मतलब ये है कि अपनी पब्लिक स्पेसेस को कैसे यूज़ करना है इसकी तमीज़ हमें है ही नहीं। हमको आज तक ये नहीं मालूम है, आज तक हमने ये एक्सेप्ट नहीं किया है कि जो पब्लिक स्पेसेस हैं उन पे सबका हक है, चाहे वो पढ़ा लिखा तबका हो, चाहे वो अनपढ़ तबका हो। मैंने दिल्ली में बहुत सारे जो पॉश इलाकों में देखा हुआ है, वहाँ पे अपना घर बना हुआ है, घर के सामने की जगह घेर ली पेड़ लगाने के बाद, उसके बाद उसमें गमले लगा दिए आगे, वो जगह उनकी है भी नहीं। सड़क के उस साइड गाड़ी खड़ी करी हुई है, वहाँ पे पेंट से लिखा हुआ है यहाँ गाड़ी खड़ी करने वालों के टायर में से हवा निकाल दी जाएगी, जैसे कि वो जगह भी इनके बाप की है। तो ये पब्लिक स्पेस, द शेयर्ड स्पेसेस, वी डोंट नो हाउ टू यूज देम, वी डोंट नो कि भाई दूसरे का भी हक है इसके ऊपर। तो अगर कांवड़िया भी यही कर रहे हैं, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी ओनली, तो क्यों हम उन्हीं को वो चुन के ये बोलते हैं। देख, माइंड यू, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है, वो गुंडागर्दी है, वो ठीक नहीं है। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो ये स्कूलों के बाहर हो रहा है और जो शादियों के वक्त सड़कों पे होता है, ये भी गलत है, ये भी एक तरीके की गुंडागर्दी ही है। तो अगर आपको पब्लिक, आपका प्रॉब्लम क्या है कांवड़ियों से कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी और पब्लिक स्पेस की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो तो ये भी नहीं करते हैं जो स्कूल के सामने खड़े होते हैं और जो अपनी बारातें निकाल रहे होते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि कांवड़िया लट लेके और बेसबॉल बैट लेके घूमते हैं और टेरर मचाते हैं, तो अब वो बारात में भी जो लोग गन लेके शराब पी के फायरिंग कर रहे होते हैं, उनकी भी अनशन कहीं लगी। कई बार तो गोलियों में दूल्हे भी मर गए हैं, यहाँ पे यूपी में तो कई बार ये किस्से हुए हैं। तो उधर भी वही हो रहा है। अगर आप बोलते हो कांवड़िया जो है रास्ते में नशे करते हुए चलते हैं, चिलम पीते हुए चलते हैं, तो भैया शादियों के बाहर भी लोग गाड़ी में खड़े होके 5-7 लड़के एक गाड़ी में कारोबार बना रहे होते हैं, शराब पी रहे होते हैं, और आसपास से निकलने वाली मेरे ख्याल से कोई भी लड़की वहाँ पे सेफ महसूस नहीं करेगी। तो किस लिहाज से, किस पैमाने से ये सही हुआ और ये गलत हुआ? अगर ये गलत है तो दोनों के दोनों ही गलत हैं। और जैसे कि मैंने पहले कहा आपको कि अगर आपको सेल्फ एस्टीम की प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कांवड़ लेके जाएं, आपको बहुत इज्जत मिलेगी। विच ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन कि ये लोग कौन हैं? ये लोग कौन हैं जो अपने शरीर को इतना कष्ट देने के बाद, इतना पानी का बोझा उठाने के बाद इतनी दूर दूर चल के जाते हैं? सरकार का इनके लिए इन दिनों के, इन कांवड़ के दिनों के अलावा इनके लिए क्या प्लान है, क्या सोचा है, क्या वेलफेयर के बारे में इनके सोचा है, और इन दिनों के बाद इनकी ज़िंदगी क्या होती है? कभी ये जानने की कोशिश कीजिए आप कि ये हमेशा हाशिए पे ही रहते हैं ये लोग। और यही वो, इमेजिन कीजिए कि आप अपने दोस्तों के साथ गुड़गांव के किसी नाइट क्लब में जा रहे हैं और वहाँ पे आप जिसको
वैले पार्किंग में अपनी गाड़ी दे रहे हैं और उसको चाबी फेंक के दे रहे हैं कि जो अभी गाड़ी उधर लगा ले और जब वापस आओ ला अभी मेरी गाड़ी लेके आ, वो बेचारा आपको चाबी ला के दे रहा है वापस, वो वापस उस क्लब में जा भी नहीं सकता है। वो वेट कर रहा होता है इन दिनों का जब वो कावड़ लेके निकलेगा और आपकी गाड़ी अगर वहां से निकलेगी तो उसको बेसबॉल के बैट से तोड़ेगा। ये एक बार हो सकता है कि मैं गलत कह रहा हूं, लेकिन ये सोचने वाली जरूर बात है कि इतना गुस्सा आता कहां से, सरकार का इनके लिए प्लान क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमारे देश में लगभग 90,000 के करीब स्कूल बंद हो गए। तो एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो हो रहे हैं बंद, और जो यूथ है वो निकल रहा है सड़कों पे गंगा जल लाने के लिए। एक बच्चे का वीडियो है, आप देखिएगा, जिसमें छोटा सा 6 क्लास का बच्चा है, उससे बंदा पूछ रहा है कि अगर तेरी टीचर ने तेरे को देख लिया ये कांवड़ ले जाते हुए तो कहता स्कूल छोड़ दूंगा लेकिन कांवड़ नहीं छोड़ूंगा। सवाल ये है कि हम अपने यूथ को किस तरफ भेजें। अगर आप पूरी दुनिया से कंपेयर करें कि चाइना की बात करें अगर, तो चाइना में तो इतना छोटा ड्रोन बना लिया है उन्होंने जो मच्छर के जितना है, वो हज़ारों किलोमीटर की दूरी से हार्ट सर्जरी भी कर ली है उन्होंने। और चाइना की जो इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है, उसके बारे में भी हमें पता है। दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके क्या क्या नए नए आयाम छू रहा है इंसान। हमारे यहाँ तो नेचुरल इंटेलिजेंस को भी हटा के नेचुरल स्टुपिडिटी पे रिलाई कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारी फलाने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, इतनी बड़ी हमारी इकोनॉमी हो गई है कि हमसे संभाले नहीं संभाल रही, तो पहले हम उसको तोड़ रहे हैं। आप ये एक वीडियोस को देखिए कि कांवड़ यात्रियों के जो वीडियोस हैं कितनी बेरहमी के साथ वो गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, और सिर्फ तोड़ने से पेट नहीं भर रहा, वो गाड़ी उनके लिए वो एक एक्सप्लॉइटेटिव व्यवस्था जैसी हो गई है जिसमें उनके लिए कोई जगह नहीं, वो गाड़ी को पलट रहे हैं, उल्टा करके इधर उधर फेंक रहे हैं गाड़ी को। तो ये रोष, ये एक सोशियोलॉजिकल स्टडी होनी बहुत जरूरी है कि ये लोगों के अंदर ये गुस्सा क्या है। बिकॉज आई एम टेलिंग यू आफ्टर दीज डेज कांवड़ खत्म हो गए हैं, अब ये लोग आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे। अगर आपको देखने को मिलेंगे भी तो किसी आपकी शादी में या किसी पार्टी में कोई वेटर होगा जो आप जैसे लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से गालियां सुन रहा होगा, जो बेइज्जती करा रहा होगा अपनी, और इंतजार कर रहा होगा इन दिनों का जब वो कांवड़ लेके जाएगा और सड़क का बादशाह वो भी होगा, और वो भी सड़क को वैसे ही यूज करेगा जिस तरीके से ये जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास है सड़क को अपने बाप की जागीर समझ के अपनी बारातें निकालते हैं, अपने जगराते करते हैं और अपने जुलूस निकालते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, जब कोई भी पॉलिटिकल लीडर जब जा रहा होता है गाड़ियों में बैठ के, आगे पीछे काफिला होता है, इधर पॉलिटिशियन की गाड़ी है, उसके आगे की 4 जिप्सी होती हैं जो ट्रैफिक में, सड़क पे जो लोग चल रहे हैं, जो सड़क का टैक्स भरते हैं, जिन्होंने सड़क का टैक्स भरा उसको साइड हटाते हुए चलते कि हटो हटो महाराज जी आ रहे हैं। पॉलिटिकल रैली में कहाँ कहाँ का ट्रैफिक बंद हो जाता है, कहाँ कहाँ का रुक जाता है। हमारे देश को तो आदत पड़ी हुई है कि उन लोगों की कि एक पॉलिटिशियन जब सड़क पे निकल रहे हैं तो वीआईपी मूवमेंट है, सिक्योरिटी, आप खड़े रहो वहाँ पे घंटे घंटे। वीआईपी मूवमेंट जब हो जाएगा तब आप जाके निकलोगे, और वीआईपी तो शायद उस रोड का टैक्स भी नहीं देता होगा, टैक्स भरते हो। सवाल मेरा ये है कि फिर आखिर कांवड़ से ही प्रॉब्लम क्यों? बहती गंगा में सभी को हाथ धोने दो, नहीं समाम में तो सभी नंगे हैं। तो जब मिडिल क्लास भी सड़क पे बदतमीजी कर रही है, जब अपर मिडिल क्लास भी सड़क पे बदतमीजी कर रही है, जब पॉलिटिशियन सड़क पे बदतमीजी कर रहे हैं, तो ये तबका जो पूरे साल हाशिए में रहता है इसकी बदतमीजी से प्रॉब्लम क्यों है? एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि बहुत इनकन्वीनियंस होता है और ये सेफ सिक्योरिटी के बड़े सारे इश्यूज हो जाते हैं, कोई भी पिट जाए, कोई भी मर जाए, और हादसे होते हैं बिल्कुल। मगर ये समस्या सिर्फ इतनी सी नहीं है, उसमें भी अगर हमारी जो रूलिंग क्लास है, जो हमारी पॉलिटिकल क्लास है, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इन सारे मसलों को, एक तो हिंदुस्तान में जहां भीड़ इकट्ठी होती है वहां स्टैम्पीड हो जाता है, चाहे स्टेडियम हो, चाहे कुंभ हो, चाहे कुछ भी हो, भीड़ इकट्ठी होती है, लोग मर जाते हैं। उसके बावजूद भी हमारी पॉलिटिकल क्लास के, हमारे जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं वो बोलते हैं कि डिसिप्लिन जो है हिंदुओं से सीखना चाहिए, कि सड़क सिर्फ पैदल चलने के लिए होती है, सड़क नमाज पढ़ने के लिए नहीं होती है। उनके वर्ड से सड़क चलने के लिए होती है, और जो लोग ये बोल रहे हैं ना उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए और 66 करोड़ लोग, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कहीं कोई आगजनी नहीं, कहीं कोई छेड़खानी नहीं, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं। ये हिंदुओं से ये सीखेंगे सड़क पे, ठीक है नमाज पढ़ने की तो सड़क नहीं है, लेकिन ये करने के लिए भी सड़क नहीं है। अगर सड़क ये करने के लिए और इसको आप डिसिप्लिन कहते हैं तो फिर तो भैया अल्लाह ही मालिक है या भगवान ही मालिक है, क्योंकि इस बात पे डिस्प्यूट ना हो कि मैंने अल्लाह क्यों बोल दिया, भगवान क्यों नहीं बोला। तो मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, अब दोनों में से कोई तो एक सही होगा ना, तो भगवान सही है, अल्लाह सही है।
ठीक है, तो वही भगवान ही मालिक है अगर इस चीज को डिसिप्लिन कहते हैं। अगर कोई भी कॉमिक एक जोक बना देता है, कोई भी फिल्म मेकर कोई फिल्म में कुछ दिखा देता है, तो बहुत सारे आलतू फालतू के यूट्यूबर्स और बहुत सारे लोग उस पे पीछे पड़ जाते हैं कि हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया है, हिंदू धर्म का अपमान किया है, हमारी तो भावनाएं हर्ट हो गई हैं। जब आप ये सब देखते हो, ये जो सड़क पे हुड़दंग हो रहा है, ये किसी अगर हॉलीवुड फिल्म का सीन हो अगर, तो ये क्लाइमेक्स में होगा। क्लाइमेक्स में तोड़फोड़ मच रही है, क्लाइमेक्स में ये हो रहा है कि एक बंदे ने, हीरो ने डिसाइड कर लिया कि अब तो ना जीऊंगा ना जीने दूंगा, सब चीज को तोड़ दूंगा। ये हॉलीवुड फिल्म का क्लाइमेक्स जो चल रहा है, इससे क्या ये जो हो रहा है सड़कों पे, इससे क्या आपकी भावनाएं आपके धर्म को लेके हर्ट नहीं होती हैं? क्या आपको ये नहीं लगता कि आपके धर्म को बदनाम किया जा रहा है? क्या आपको ये नहीं लगता कि आपके धर्म की गलत इमेज दुनिया में बाहर जा रही है? वहीं कोई शालीनता से 400 लोगों के सामने, 300 लोगों के सामने एक कॉमिक कोई जोक मार दे, तो आप इतना भड़क जाते हो कि वेन्यू तक तोड़ने चले जाते हो। बट खैर वही बात है, आप भी जब वेन्यू तोड़ देते हो तो ये कहानियां भी व्हीकल तोड़ेंगे। तोड़ फोड़, पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट करना, पब्लिक स्पेस की कोई इज्जत ना रखना, ये हमारी जो है ना, जिसको बोलते हैं इंडियननेस है, ये हमारी हिंदुस्तानियत है। और इसका सबसे ज्यादा जो प्रदर्शन देखने को मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कांवड़ यात्रा के दौरान मिलता है। अब मैं सिर्फ नेताओं से या एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये इतना मुश्किल काम है कि जो लोग कांवड़ लेने जा रहे हैं उनके लिए उनकी सुरक्षा का भी इंतजाम हो, और पब्लिक प्रॉपर्टी और पब्लिक की सुरक्षा का भी इंतजाम हो, उनके लिए अलग से एक रास्ता बन जाए? क्या ये इतना मुश्किल काम है? और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो आप इस्तीफा दे दो, और मेरे ख्याल से आप भी ना कांवड़ यात्रा लेने चले। विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट दैट जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे आका हैं, उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं। जैसे कि मैंने शुरू में भी बोला था कि स्टेडियम में मैच देखने जाओ तो स्टैम्पीड हो जाता है, कुंभ में जाओ तो स्टैम्पीड हो जाता है, रेलवे स्टेशन पे तो स्टैम्पीड हो जाता है, कोई पुल बना रहा है तो 90 डिग्री का पुल बना रहे हैं, वो अलग किस्म की सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं। थोड़ी सी बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है। देश की कैपिटल सिटी में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, 5-10 मिनट की बारिश में वहाँ पे आप जो है नाव चला लो यार, लोग उसके ऊपर। और गुड़गांव एक ऐसा शहर है जहाँ पे जो फ्लैट्स की कीमत करोड़ों में, मतलब 20-25 करोड़ तो कोई बात ही नहीं है वहाँ पे बड़े बड़े फ्लैट लेने की। लेकिन 15 मिनट बारिश हो जाए, वहाँ पे आप मर्सिडीज से नहीं जा सकते, फिर आपको एक कश्ती ही लेनी पड़ेगी। या तो आप अपने कोई लकड़ी का टुकड़ा पकड़ के उस पर तैर कर करके अपने ऑफिस जाओगे, या फिर जो आप अपने घर के अंदर बैठोगे। सो जो ये मुद्दे हैं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि टेल मी वन थिंग, इन पब्लिक स्पेसेस और पब्लिक एमिनिटीज में कोई एक चीज़ है जिसमें सरकार को ठीक करने की कोई इंटरेस्ट है, कोई नागरिकों की ज़िंदगी को आसान करने की, उनको वो सहूलियत देने का कोई इंटरेस्ट है? कैपिटल सिटी में अगर 10 मिनट की बारिश बर्दाश्त नहीं होती है तो सोचने वाली बात है। और जो हमारी जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली की, उनका फोकस इस चीज़ पे, वो एक तो मुझे समझ नहीं आता इतने कॉन्फिडेंस से ऐसे ऐसे बयान कैसे दे देते हैं। उन्होंने बोला संस्कृत जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे आसान है, और मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान है, कोई नासा में भी संस्कृत यूज़ हो चुकी है। ये इतने बड़े बड़े फट्टे इतने कॉन्फिडेंस से कैसे वो फेंक देते हैं यार। तो अब क्या हमारे यहाँ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो संस्कृत पढ़ेंगे और उसमें कोडिंग करेंगे? ये सवाल, देखो मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मैंने तो जावा पढ़ी, विजुअल बेसिक पढ़ी, कोबोल पढ़ी और C++ पढ़ी, संस्कृत मैंने भी नहीं पढ़ी। अब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से अलग निकल चुका हूँ। लेकिन आप लोगों में से जिनके बच्चे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, उनको वो बोल रहे हैं कि संस्कृत पढ़ो। आपको अच्छा लगता है तो पढ़ा लीजिए, कोई बात नहीं है। मेरा इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही था कि कुछ कभी शुरू में जब ये चीज़ें होती थी तो इन पे मज़ा आता था, इन पे हंसी आती थी, बिकॉज इन अ वे यू आर ऑल्सो यूज्ड टू द फैक्ट दैट पॉलिटिकल क्लास विल कम आउट एंड मेक सम स्टूपिड स्टेटमेंट्स एंड यू लाफ एट इट। बट जब उसकी रियलिटी होते हुए देखते हो कि साल दर साल वो डिटीरिएट होता चला जा रहा है, और हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो उल चक्रों में लगा हुआ है, तो आपको चिंता होने लगती है, थोड़ी सी चिंता होने लगती है मेरे को उन लोगों के लिए जो अभी बड़े हो रहे हैं, जिनको अपनी एजुकेशन पूरी करनी है, उसके बाद जॉब्स ढूंढनी है।
क्योंकि सरकार का कोई फोकस नहीं है इसके ऊपर। हाँ, इस तरह की चीज़ें ज़रूर मिल जाएँगी, जैसे कि ये भी इससे इस मौत के साथ मैं कंक्लूड करता हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादा नेगेटिव साउंड नहीं करना चाह रहा। बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। एक स्टार्टअप का आइडिया गाज़ियाबाद में मिला। एक भाई ने घर किराए पे लिया और उसमें उसने नॉन एक्जिस्टेंट कंट्रीज़ की एम्बेसीज़ बना दी। मैं आपको उन कंट्रीज़ के नाम पढ़ के सुनाता हूँ जिनकी एम्बेसी गाज़ियाबाद में थी, गाज़ियाबाद में। ठीक है? वेस्ट आर्कटिका, सबोर्गा, पोलविया एंड लंडनिया। तो ओ वुमनिया का इन्होंने ओ लंडनिया बना दिया, जैसे ओ वुमनिया वुमेन का बना, लंडन का लंडनिया बना दिया। So when the government is busy explaining the usefulness of Sanskrit in programming and astronomy, okay, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड यही करेगा, गाजियाबाद में घर लेके नॉन एग्जिस्टेंट कंट्रीज की एम्बेसीज वहां पे बनाएगा और फिर बोलेगा इंडिया इज शाइनिंग। और एक लड़का चिल्ला रहा था कि अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, अब हम बोलते हैं तू क्या है अमेरिका। हमारे गाजियाबाद में उन कंट्रीज के एम्बेसीज हैं जो कंट्रीज प्लेनेट पे ही नहीं है। करके दिखाइए।